नमस्कार। कोरोना से संबंधित और कोरोना में जो काढ़े दिए जाते हैं उनसे संबंधित मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा है कि माता जी जिनको कोरोना हो गया था वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और ठीक होकर घर पर आ गए। आने के बाद उनको कई शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे किसी को ब्लैक फंगस हो जाता है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, पहले कभी शुगर नहीं था फिर शुगर हो जाता है। इसके लिए कोई उपाय बताइए। दूसरा प्रश्न उनका ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ जो भी मरीज हैं, जो भी पेशेंट हैं, इस तरह के भी हैं कि हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गए लेकिन उनमें शारीरिक कमजोरी अत्यधिक है। और तीसरा प्रश्न उनका ये है कि जिनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है उनको भी कुछ शारीरिक समस्याएं हैं जिनकी वजह से वे डरे हुए हैं कि अगर उनको कोरोना हो गया तो अधिक नुकसान होगा। क्या क्या समस्याएं उनको, किसी को लीवर की समस्या है, किसी को किडनी की समस्या है, किसी को फेफड़ों की कमजोरी है बीड़ी शराब सिगरेट पीने की वजह से। तो उन बच्चों ने पूछा है कि हमें एक्स्ट्रा कौन से काढ़े पीने चाहिए जिससे कि हमें समस्या हो ही ना। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर में मैं आपको एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाना सिखाती हूँ और उस काढ़े में जो मिश्रण डाला जाता है उसमें क्या क्या औषधियाँ होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी और मात्रा बताऊंगी और लेने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, मिश्रण बनाने के लिए 100 ग्राम मुलैठी का पाउडर ले लें या मुलैठी ला करके घर में उसका पाउडर बना लें। दूसरी चीज है सौंठ ले लें आप कम से कम भी 20 ग्राम। अगली चीज है दालचीनी, ये ले लें आप 10 ग्राम। अगली चीज है लौंग, ये ले लें आप 10 ग्राम। अगली चीज है इलायची के बीज भी आप 10 ग्राम ले लें। और पीपल 10 ग्राम ले लें, काली मिर्च 10 ग्राम ले लें। ये सारी चीजें आप ले लें और इनमें 50 ग्राम हल्दी मिला लें। हल्दी मिला करके सब चीजों का मिश्रण करके एक जगह डिब्बे में डालकर रख लें। अब मैं आपको काढ़ा बनाने का तरीका बता देती हूँ कि कैसे काढ़ा बनाया जाता है, कैसे उसमें मिश्रण डाला जाता है। सबसे पहले आपको गिलोय लेनी है 1 फुट लंबी डंडी। एक मनुष्य के लिए ये काढ़ा एक बार में पीने के लिए। तो 1 फुट डंडी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसको कूट करके 2 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच से पकाएं। अगर गिलोय नीम चढ़ी है तो नीम के पत्ते डालने की आवश्यकता नहीं है और नीम चढ़ी हुई नहीं है तो 5 पत्ते नीम के डाल लें। जैसे आपने 2 गिलास पानी डाला और पकते पकते जब आधा गिलास रह जाए या 1 कप शेष रह जाए उस वक्त उसमें मिश्रण डाल लें जो मैंने अभी बताया था और उसमें 2-3 उबाल देने के बाद नीचे उतार लें और उसको छान कर जब वह पीने लायक हो जाए खाली पेट पी लें और 1 घंटे बाद खाना खाएं। इसी तरह इस मिश्रण को गिलोय के काढ़े में पका करके शाम को पीना है, खाना खाने के 1 घंटा पहले आपको दोनों समय इस काढ़े को लीजिए। अब आगे बात करते हैं उन रोगियों की जिनको अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, वो अपने काढ़े में क्या मिलाएं। तो उनको अलग से क्या मिलाना है रोग के अनुसार मैं आपको बता देती हूँ। जिनको शुगर है वो अपने काढ़े में 1 पीपल का पत्ता मिला लें शुगर के लिए और रात को जब दूध पिएंगे उसमें थोड़ी सी शिलाजीत अवश्य मिला लें और मंडूकासन किया करें। दूसरी बात है जिनके फेफड़े कमजोर हैं, चाहे बीमारी की वजह से चाहे बीड़ी सिगरेट की वजह से, वो क्या लें, वो अपने काढ़े के साथ आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण ले लें। अगली चीज है जिनकी हार्ट की समस्या है, चाहे बीमारी की वजह से चाहे कोरोना में जो दवाइयां दी गई हैं उनके प्रभाव से, तो उनको क्या करना है अपने काढ़े में अर्जुन छाल मिला लें आधा चम्मच और उसको उबाल कर पी लें उसके साथ में, उनकी हार्ट की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये चीजें हैं बीमारी के अनुसार जो भी समस्याएं हैं उसमें ये औषधियां मिलाई जाती हैं। और किडनी रोगी भी अपने काढ़े में पीपल का पत्ता मिला सकते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं
उनको किसी भी तरह का काढ़ा नहीं लेना है, किसी भी तरह का काढ़ा उनको नहीं लेना है, क्योंकि काढ़ा गर्म होता है, सब चीजें इसमें गर्म है। उनको सिर्फ गिलोय का काढ़ा लेना है, और ये गिलोय का काढ़ा गर्भवती माताएं पूरे 9 महीने ले सकती हैं। इस पर बच्चे का कोई भी इस काढ़े से बच्चे पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं बनेगा, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि बच्चा और अधिक स्वस्थ और सुंदर पैदा होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हों। अगर फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, रोग मुक्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।